रवि शास्त्री ने दिया एक बहुत बड़ा बयान। इस खिलाड़ी को बताया भारत का डॉन ब्रैडमैन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुत बड़े दिग्गज हैं डॉन ब्रैडमैन, और ऐसे में रवि शास्त्री ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। एक खिलाड़ी को बताया है भारत का डॉन ब्रैडमैन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के तीसरे मुकाबले में यंगस्टर डोमिनेटिंग बैटिंग लाइनअप के साथ उतरी थी टीम इंडिया, और ऐसे में बैटिंग लाइनअप पर बहुत बड़े सवाल ऑलरेडी थे क्योंकि बैटिंग आ रही थी बहुत ज्यादा वीक। और ऐसे में साउथ अफ्रीका सीरीज में भी संजय मांजरेकर ने कहा था कि ये इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत वीक नजर आ रहा है। ऐसे में यंगस्टर्स डोमिनेटिंग टीम इंडिया ने खिलाई, और फिर बहुत सारे सवाल थे लेकिन सवालों के जवाब दिए वहां पे इंडियन टीम ने, और क्या ही कमाल के जवाब दिए, जिसमें रोहित शर्मा की सेंचुरी थी, रविंद्र जडेजा की सेंचुरी थी, और साथ ही साथ सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का कमाल का डेब्यू भी था। कहीं ना कहीं अगर देखें जिस तरह टीम इंडिया की सिचुएशन हो चुकी थी, पहले हम आधे घंटे की बात करें तो जहाँ पे 33 पर 3 विकेट्स टीम इंडिया इतनी अर्ली लूज कर चुका था। उसके बाद जो पार्टनरशिप्स बनी, एक क्रूशियल पार्टनरशिप 200 की, कप्तान रोहित शर्मा के बीच जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, और रविंद्र जडेजा जो अपनी इंजरी के बाद कम बैक कर रहे थे, दोनों ने वहां पे शतक लगाया। डेब्यू देखने को मिला सरफराज खान का, कमाल की तूफानी 62 रनों की वो पारी, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था लेकिन अपनी एक छाप छोड़ के चले गए। फिर ध्रुव जुरैल आए, क्रूशियल पार्टनरशिप वहां पे अश्विन के साथ बनाई, अपने वहां पे जो है मोस्ट डिजर्विंग हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन 46 रनों की वो एक पारी खेली, जिसका इन चारों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं था, जिस कारण जो टीम इंडिया की पारी शुरुआत में बिखरती हुई नजर आ रही थी, वो पूरी की पारी एक अच्छी खासी पोजीशन पे आके खड़ी हो गई। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत सारी खबरों में हेडलाइंस लूटी है वहां पे सरफराज खान ने भी, क्योंकि डेब्यू पे ही फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय इंडियन डेब्यूटेंट, कमाल का रिकॉर्ड बनाया, बहुत कमाल की बैटिंग करके दिखाई, लेकिन वहां पर रनआउट हो गए थे, जिसमें रविंद्र जडेजा की गलती थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी करी थी, और लेकिन रविंद्र जडेजा की जो बैटिंग थी उस पर रवि शास्त्री ने दिया है बहुत बड़ा बयान। एक बारी नजरें डालते हैं रवि शास्त्री के इस बयान पर। उस औसत को देखो, वह रविंद्र जडेजा ऊपर से डॉन ब्रैडमैन जैसा भी दिख सकता है। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा को यहाँ पर रवि शास्त्री ने बता दिया है, कहीं ना कहीं कंपेयर कर दिया है डॉन ब्रैडमैन से, और करे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत कमाल की बैटिंग रविंद्र जडेजा ने करके दिखाई, और मान्य एक ऐसे क्रूशियल टाइम पर करके दिखाई, 33 फॉर 3, और ऐसे में सरफराज खान आपके पास थे, लेकिन आपने एक ऑलराउंडर को वहां पे अबव दी ऑर्डर भेजा, ऑर्डर में और ज्यादा प्रमोट करा रविंद्र जडेजा को। वो प्रेशर सिचुएशन थी टीम इंडिया पर, बहुत सारा प्रेशर था क्योंकि मैच भी क्रूशियल था, लेकिन फिर जहां रोहित शर्मा की सेंचुरी आई, वहां साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने ना सिर्फ सेंचुरी मारी बल्कि पूरे दिन बैटिंग भी करके दिखाई। रविंद्र जडेजा का रोल बहुत ही क्रूशियल वहां पे साबित हो गया, क्योंकि पहले टेस्ट के मुकाबले में जो उन्होंने वो 87 रनों की क्रूशियल पारी खेली, फिर इंजर्ड होकर सेकंड मुकाबले पे नहीं खेल पाए, रूल्ड आउट हुए, फिर वापसी हुई, वापसी में अपना ये शतक जड़ दिया, कल पूरा दिन बैटिंग करी, आज भी यहाँ पे सुबह आए, तब थोड़ी देर कुछ भले कुछ ओवर सिर्फ कुछ ही बॉल सिर्फ वहां पे खेली, लेकिन वहां पे जिस तरह वो टिके रहे, जो क्रूशियल रन अपना काम करके एटलीस्ट चले गए। जडेजा से आई गेस हम कह सकते हैं कि जडेजा ने इतनी कमाल की पारियां खेल रखी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि उस मोमेंट पे आके वहां पे शतक जड़ जाएंगे, पार्टनरशिप की उम्मीद थी 50-60 रन 70 रन फिर 80 रन जोड़ देंगे, लेकिन लास्ट टाइम जो अपने शतक से चूक गए थे, इस बार शतक लगाया है, और रवि शास्त्री ने उनके इस कमाल के प्रदर्शन को परखा है कह सकते हैं, और सीधा एक वहां पे जो है कमाल के खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन तक से यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। बिल्कुल, बहुत क्रूशियल ये रविंद्र जडेजा की पारी थी, कहीं ना कहीं इस पारी और रोहित शर्मा के साथ वो जो पार्टनरशिप थी उसी की वजह से इंडियन टीम का इस मुकाबले में कमबैक हुआ है, नहीं तो बैकफुट पर थी टीम इंडिया जब 33 रन पर 3 विकेट गिर चुकी थी। और ऐसे में रविंद्र जडेजा एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर से आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो जाके किसी बैट्समैन का साथ निभा दे पिच पर जब इंडियन टीम खराब पोजीशन पर हो, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, ना सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि हाल फिलहाल में भी जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस रही है, बहुत ही कमाल की बैटिंग, इनफैक्ट टेस्ट में तो आप उन्हें प्रॉपर बल्लेबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉक अगर आप उनकी देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल टाइम पर आई है, और ना सिर्फ ये नॉक बल्कि पहले टेस्ट मुकाबले में भी इंडियन बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं चोक कर दिया था वहां पर, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने कमाल की वहां पे 70-80 रनों की पारी खेली थी, और वो भी बहुत क्रूशियल पारी थी। तो रविंद्र जडेजा इस टाइम पर ना सिर्फ एक ऑलराउंडर है बल्कि एक प्रॉपर बैट्समैन भी नजर आता है, और एक प्रॉपर बॉलर भी, पहले मुकाबले में विकेट्स भी चटकाई और अब भी विकेट चटकाएंगे, पक्की बात है ये, क्योंकि उनकी क्वालिटी ही ऐसी है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन, और फिर फील्डिंग तो उनकी है ही लाजवाब। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में जो वो कंट्रीब्यूशन करके दे रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफें इस समय कर करके नहीं थक रहा है, और आई गेस जितनी तारीफ करे उसके काबिल भी, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, और वो कंसिस्टेंसी जडेजा में हमें देखने को मिली है। 2018 से अब तक देखें तो मोस्ट 50+ स्कोर्स बाय एन इंडियन में जडेजा का नाम आपको नजर आएगा।
बैट्समैन से भी exactly. ऊपर है वहां पर रविंद्र जडेजा, ये बिल्कुल। उनकी खासियत है। एवरेज जो वहां पे हाईलाइट करी रवि शास्त्री ने, बहुत सारे मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों से भी बेटर एवरेज है वहां पर उनकी, तो यही दिखाता है उनकी क्वालिटीज। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।